के अध्यक्षता कर रहे माननीय प्राचार्य महोदय, मुख्य अतिथि महोदय एवं विशिष्ट अतिथि महोदय, उपस्थित सभी शिक्षकगण एवं प्यारे बच्चों, मैं इस पावन बेला पर आप सभी को हार्दिक अभिनंदन, वंदन और स्वागत करता हूँ। जैसा कि ये पल जो हमको मिला है, जिस बेटी ने समाज के साथ, अपने परिवार के साथ, जिले के साथ और पूरे प्रदेश में अपना नाम रोशन किया है, उसके सम्मान समारोह में ये अवसर हम लोगों को मिला है थोड़ा सा सेलिब्रेट करने का। तो मैं अपनी बात बहुत छोटे से शब्दों में कहते हुए समाप्त करूंगा कि स्ट्रगल इज द इन्विटेशन ऑफ नेचर हु एक्सेप्टेड देम फॉरवर्ड। प्रकृति का आमंत्रण है संघर्ष करना, जो इसे स्वीकार करता है वही आगे बढ़ता है। हर विद्यार्थी के जीवन में ये चीज होनी चाहिए, कोई भी लड़ाई अंतिम नहीं है। तो मैं कहना चाहूंगा कि आई वॉज यूर ए फाइटर, सो गुड फाइट मोर द बेस्ट एंड द लास्ट। हमेशा हमको ये संघर्ष करते रहना चाहिए, किसी भी लड़ाई को अंतिम मान करके बैठ नहीं जाना चाहिए। और जैसा कि सर ने अभी एक सर ने कहा है कि जो रेस्ट की बात की, हम लोगों ने शुरुआत में जैसे ही 9th क्लास में एडमिशन तो शुरुआत से लेते हैं, लेकिन 9th क्लास में जैसे हम आते हैं तो कुछ चीजें हम चैप्टर में पढ़ते हैं। जैसे पहला ही लिखा हुआ है बिहाइव। क्या हमको ये बिहाइव क्यों लिखा गया है, क्यों उस चैप्टर के या किताब के पहले पेज में या फ्रंट में लिखा गया है, उसका कोई ना कोई उद्देश्य होगा। क्यों 9th क्लास में ही हमको ये क्यों सिखाया गया, इसके पहले क्यों नहीं ऐसी कोई चीज बताइए। मधुमक्खी, बिहाइव का अर्थ होता है मधुमक्खी। किस प्रकार से एक छोटी सी मधुमक्खी लगातार प्रयास करके एक छत्ता बनाती है और उसमें क्या करती है, मीठा शहद भरती है। इसी प्रकार विद्यार्थी को, चाहे जो भी व्यक्ति हो, कोई विद्यार्थी नहीं, हर व्यक्ति को अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों को लेकर के क्या करना चाहिए, एक छत्ता। और कब हमारे स्ट्रगल का वो मीठा शहद कब तैयार होगा, जब उस मधुमक्खी की तरह हम लगातार प्रयास करते रहेंगे, तब जाकर के वो मीठा शहद अपने साथ साथ, वो मधुमक्खी जो ये मीठा शहद भरती है, अपने साथ साथ अन्य को भी, दूसरे लोगों को भी प्रदान कर। हमारा जीवन तो सुखमय होगा ही, लेकिन जिस व्यक्ति ने स्ट्रगल किया है और उस मधुमक्खी की तरह शहद को पिरोया है दूसरों के लिए, तो उस बेटी ने जिसने आज इस मुकाम तक पहुंची है, आगे चल करके उसके द्वारा जहां भी वो जाएगी तो समाज को भी अपने स्ट्रगल के द्वारा जिसने मुकाम हासिल किया है, वो ये बताएगी कि हमने किस तरह से मेहनत करके इस मंजिल को पाया है, तो उसके द्वारा अन्य लोगों को भी लाभान्वित होना होगा। मैं अपनी वाणी को समाप्त करते हुए करता है, एक असंभव चीज है, चंदन से कभी आग नहीं निकल सकती, लेकिन लगातार मेहनत करने से, उसको आपस में रगड़ने से भी चंदन से भी आग निकल सकती है। धन्यवाद। और जिले में भी अपना स्थान प्राप्त किया है। श्री उपेंद्र तिवारी सर, श्री प्राचार्य श्री जितेंद्र सर, श्री अरुण तिवारी सर एवं पूजनीय गुरुवर्य एवं प्यारे बच्चों, आज का यह ऐतिहासिक क्षण मेरे संकुल परिवार में बड़ा ही मनोहारी ढंग से मनाया जा रहा है। यह हम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा अवसर है। जब इस तरह के मौके आते हैं तो निश्चित तौर पे मुझे आने का मौका मिल ही जाता है, और उस दिन मेरे प्राचार्य सर अनुपस्थित ही रहते हैं। तो आप सभी गुरुजनों के चरणों में मेरा सशक्त नमन। मध्य प्रदेश की इस पावन धरा में उत्तर प्रदेश से आने में हम लोगों को जो मशक्कत करनी पड़ी है, तो मैं जानता हूँ कि एक विद्यार्थी के जीवन में थोड़े से उतार चढ़ाव जरूर आते हैं, अंततः वो अपने उच्चतम शिखर की ओर अपनी मेहनत के दम पे पहुंच ही जाता है। मैं आप सभी, चूंकि आप सभी मेरे से बहुत सयाने और बड़े, निश्चित तौर पे मैं आप सबसे सीखने का प्रयास करता रहता हूँ। चूंकि आप ये सुशील गुप्ता सर है, आप मेरे पड़ोसी हैं, मेरे पितृतुल्य भी हैं, आपसे निरंतर मुझे मार्गदर्शन मिलता रहता है। और जब भी मुझे संकुल आने का, संकुल अंतर्गत विद्यालय घूमने का मौका मिलता है, तो मैं भागने का तुरंत प्रयास करता हूँ कि और भी गुरुजनों से मेरा परिचय, सर भी हैं, शर्मा सर, वो तो मेरे साथ आते ही। तो अभी तक जितने गुरुजनों ने बहुत कुछ बताया है, निश्चित तौर पे प्रतिभा किसी का मोहताज नहीं होती है ना। अगर आप मेहनत करोगे, अंजलि तिवारी ने निश्चित तौर से सिर्फ संकुल का नहीं, अपने विद्यालय रजरवार का नहीं, संकुल अंतर्गत सभी विद्यालयों का नाम रोशन किया है।
और मेरा अभेद हायर सेकेंडरी परिवार भी इससे गौरवान्वित। निश्चित तौर पे वहाँ के गुरुजनों ने भी अथक परिश्रम किए, लेकिन टॉप शिखर में इसने अपना स्थान बनाया है। इसके लिए सभी गुरुजनों को बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विद्यालय परिवार, चूंकि यहाँ से शिवानी कुशवाहा भी आपने नाम बताया, तो यहाँ के जो अच्छे विद्यार्थी हैं वो मेरे ही विद्यालय में जाते हैं, है ना। तो जो अभी आप बताया, साहित्य संगीत कला विहीना साक्षात पशु पुच्छ हीना। अगर आपको साहित्य का ज्ञान नहीं है, संगीत का ज्ञान नहीं है, तो निश्चित तौर पे उस पशु के समान है जिसकी न तो सींग है और न ही पूंछ, है ना। तो क्या है कि विद्या अध्ययन के साथ साथ आपको साहित्य और संगीत में भी रुचि लेनी है ना। मात्र केवल पढ़ना तो सब ठीक है। मैं एक ही लाइन जानता हूँ, छात्राणाम अध्ययनम तपः। छात्रों के लिए सिर्फ अध्ययन करना ही तप है। आप निरंतर मेहनत करते रहिए। आप माता पिता अभिवादन सेवस्ते नित्यम वृद्धो विसेविनः चत्वारि तस्य वरधन्ते आयुर्विद्या शोभा। अभिवादन करने से और नित्य बड़ों का आदर सत्कार करने से आपकी 4 चीजें निरंतर बढ़ती है, आयु विद्या यश और बल, है ना। तो आज के हमारे विद्यालय के गौरव अंजलि तिवारी, इसने मेरिट सूची में 7वां स्थान प्राप्त किया है। तो अक्षरशः ये निश्चित तौर पे गौरव का विषय है। विद्यालय परिवार निश्चित तौर पे गौरवान्वित हुआ है और हम सबके लिए भी यह सुखद क्षण है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। हम बूढ़े थे, जो नहीं बूढ़ा वो बूढ़ गया, और जो उसमें बूढ़ा वो तर गया। अन बूढ़े बूढ़े तरे ये बूढ़े सब अंग बढ़िया मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। अब मैं आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्री तिवारी जी से निवेदन करना चाहूँगा कि आपके द्वारा भी इस विद्यालय परिवार के लिए मार्गदर्शन अगर प्राप्त हो तो बड़ी कृपा हो। श्री तिवारी, आज के इस समारोह में उपस्थित होने के लिए तो हम अपने आप को और अपने स्टाफ को गौरवान्वित समझेंगे, इसलिए कि हमारे प्राचार्य महोदय के निर्देशानुसार उन्होंने हमें बस में, हम लोग बस में बैठे थे, तभी उनने दूरभाष से निर्देश दिया कि आप लोग वहाँ उपस्थित हो जाए। मैं नहीं आ पा रहा। पहली बात तो ये हम लोग बता ही दें, और आज की सभा में उपस्थित हमारे प्राचार्य महोदय जी, इस संस्था के प्राचार्य महोदय जी, श्री तिवारी जी, श्री साहब, श्री पांडे जी और बाकी सभी शिक्षक बंधुओं से मैं आग्रह करूंगा कि आज के इस कार्यक्रम में जो मुझे बुलाया गया, ये बहुत बहुत धन्यवाद की बात हो आपको। और उसका कारण एक ही यही है कि प्राचार्य महोदय की उपस्थिति। तो फिर मैंने अपने साथियों से कहा कि चलो भाई हम लोग भी चलते हैं, और उनका निर्देश भी है। बाकी तो हमारे जो साथी लोग हैं सभी बार वस्तुओं के बारे में, और उस बच्ची को मैं खड़े हो रहा हूँ बेटा, मैं देखना नहीं चाहता हूँ कौन सी बच्ची है। इस बच्ची की सफलता के लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। और सभी शिक्षक साथियों को, आपके इस संस्था के सभी प्राचार्य जी के कुशल प्रबंधन और मार्गदर्शन और शिक्षकों के अथक प्रयास से इस बच्ची ने इस मुकाम तक पहुंचने का काम किया। और कई बार गौरवमयी सम्मान समारोह में हमारे संकुल से आए मुख्य अतिथि के रूप में श्री तिवारी सर, मेदिनी सर, शुक्ला सर, हमारे विद्यालय में सेवाएं दे चुके सभी शिक्षक और हमारे सभी शिक्षक साथी, मेरे प्रिय छात्र छात्राओं, सभी का आज के इस पावन बेला पर हार्दिक वंदन और धन्यवाद करता हूँ। और मैं उस छात्रा को भी बड़े गर्व महसूस करता हूँ कि जो जिले में पहला स्थान लाई और हमारे विद्यालय और संकुल का नाम रोशन किया, उनके माता पिता को मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और आए हुए अतिथियों का
बहुत बहुत अपना अमूल्य समय दिया हमारे विद्यालय के लिए। मैं उन सभी अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। यह गौरव का क्षण है और जो यहाँ पर एक प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित करने के लिए रखा हुआ है, इसके संबंध में मैं थोड़ी सी बात कहना चाहूँगा कि